अपना विचार यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने बिट्टू मोई की आज जोड़कर ना राम राम। आज हम आए हैं बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के गांव महसान खुर्द में और यहां पर जानेंगे चुनावी रुझान और देखेंगे कि जो योग पीपली में किसानों ऊपर अत्याचार हुआ उसके बाद इस गांव का क्या मोल बनया है और क्या ये जो किसान नेता कह रहे थे कि यहाँ पर पार्टियों का विरोध करेंगे, क्या ये इस गाँव के लोग पार्टियों का विरोध करेंगे या सिर्फ एक किसानों के लिए अफवाही थी जो आगे किसान के नेताओं ने की। उसके अलावा बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में बड़ौदा का जो उपचुनाव है इस पर और भी बहुत सारी बातें उस पर दाव पर लग गया, जैसे कि भूपेंद्र हुड्डा और मनोहर खट्टर में से भविष्य में किसका वजूद रहेगा, दुष्यंत चौटाला और दीपेंद्र हुड्डा में से कौन लोकप्रिय नेता रहेगा। तो बहुत कुछ इस चुनाव पर दाव पर लग गया। तो जाने गए आड़े के लोग क्या इसका रुझान है और किस पार्टी के साथ जाना चाहोगे। राम राम जी सारे ने आपके उससे क्या चुनावी रुझान है जी। भाई जनता पार्टी बीजेपी का गठबंधन में डॉक्टर केसी बांगड़ जी एक तरफी जीत है। अच्छा जी, केसी बांगड़ जी। हाँ जी। अगर टिकट भूपेंद्र मिलक को मिलती है जी, भाई भूपेंद्र मिलक की भी मतलब वो भी नाम लगा देगा, वो भी जीत जाएगा। अच्छा जी। और जो किसानों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, यो किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है जी। भाई ऐसा डरी हुआ है पब्लिक, कोई कुत्ते अपना प्रॉब्लम कर रही है, कोई कितने कर रही है। और वो अपने हक की लड़ाई के लिए गए थे वहाँ पे जी। तो गए थे भाई, ठीक है, उन्होंने अपनी हक की लड़ाई लड़ी, सरकार अपना काम करेगी। अच्छा जी, मतलब जो अगर किसान अपनी मांग उठावा है तो उस पर लाठीचार्ज कर दिए। नहीं, लाठीचार्ज तो नहीं करनी चाहिए, सरकार ने गलत है सरकार की ये नीति। आप कह रहे हो कि केसी बांगड़ आएगा तो यहाँ से जीत हो जाएगी। आप मेरे को एक बात बताइए, केसी बीजेपी और जेजेपी गठबंधन से इलेक्शन लड़ती है, अगर यहाँ पर जेजेपी का कैंडिडेट ना अगर बीजेपी का कैंडिडेट आता तो फिर आपका क्या रुझान रहेगा। ऐसा है, कुल मिला के मेरे हिसाब से तो उसका बीजेपी का तो निशान होगा, जेजेपी का कैंडिडेट होगा और डॉक्टर केसी बांगड़ी जी होंगे और वो एक तरफी जीत होगी। क्या आपको लगता है कि अगर ऐसे होगा तो बीजेपी का जो वोट बैंक है वो जेजेपी की तरफ आ पाएगा। ऐसा है भैया, मतलब बीजेपी वाले भी जेजेपी के गिरेंगे, जेजेपी वाले भी बीजेपी के गिरेंगे, कैंडिडेट किसी का भी आ जाए। कुछ होगा आरोप है कि नेताओं का गठबंधन हुआ, पब्लिक का गठबंधन नहीं हुआ, इस पर आप क्या कहोगे। ये तो कांग्रेस ही कह रहे हैं ना। हाँ, ये कांग्रेस ही कह रहे हैं। आपके उस तक क्या विचार है जी यहाँ पे। भाई कैंडिडेट आया बस मेरा पट्टे का क्या विचार होगा। और जो है किसाना वाला लाठीचार्ज हो इस पर आप क्या कहना चाहोगे। बस हुड्डा का जब दोबारा होगा, हुड्डा जब दोबारा होगा जी। हाँ, आपके उस तक जी। भाई हुड्डा ही गया आड़त। हुड्डा में क्या खास है जी। भाई अपना नेता है। अच्छा जी। उसका अड़निया दस्ता के लिए कोई भी ना है। अच्छा जी। हाँ, सबसे बड़ी बात ये क्या हुड्डा सिर्फ एक जाति का नेता है ना, सारी जातियाँ का, उसमें 36 बिरादरी का नेता हो भैया। अगर जो ये किसाना के ऊपर लाठीचार्ज हुआ पिपली में, इसके बारे में आपका क्या कहना है। ये तो बहुत निंदनीय कराया है, अखबार भी बता रहे हैं, सबके में बता रहे हो तो। मतलब जो 84 साल के बुजुर्ग थे। हाँ, उनका तो रखी बाँ की टांग हरीफ खट्टर ने बोला कि लग गया नहीं कुछ भी। जो हरियाणा गृह मंत्री उसका हाल ही में बयान आया है कि अभी तक हमने कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। क्या आरोप लगा रहे हैं तो ये वो बोल रहे हैं तो, मतलब ये विपक्ष की राजनीति। हाँ, विपक्ष का है जो। आपके उस तक क्या विचार है जी इलेक्शन का। क्या न बता दी वो विचार अपना तो। आप इनके साथ ही वोट गिरोगे जी। हाँ, इनके साथ थे वोट गिरा हुड्डा ही गिरो, फिर ये बोलो ना जी साथ का की। आपके उस तक क्या रुझान है जी इलेक्शन का। वह हम तो हुड्डा की वोट गिरेंगे। हुड्डा हमेशा क्या खास है जी। हुड्डा अपने एरिया नेता है और तो यूँ रह गया और के रह गया, किसान नेता यूँ रह गया। अच्छा, और तो लिए फैल आप कह रहे हैं कि हुड्डा किसान नेता है। हाँ। लेकिन दुष्यंत चौटाला को भी किसान नेता बता रहे हैं। दुष्यंत चौटाला किसान नेता होता तो क्या उड़ा नारे लग गए और उसकी कर रहे थे कल बकवाद बजी पब्लिक जा रही थी कोठी पर, कड़क किसान नेता रहा मेरे यहाँ इधर खंड मिनट लिए। अच्छा, इन अभी को सांग रहे हैं। आप कह रहे हो कि हुड्डा का समर्थन करेंगे। ऊपर बीजेपी की सरकार अपने हरियाणा में, तो क्यों ना हम सरकार के साथ क्यों नहीं जाएंगे। रही अपनी झंडा है या तरली अपनी। ऐसा नहीं होगा जैसे कि अब आरोप लगाए थे कि नीचा काम नहीं करा पाए। जो हमारे यहाँ से विधायक थे श्रीमान कृष्ण हुड्डा जी, उन्होंने यहाँ पे काम नहीं कराई। आरोप है जो ऊपर बीजेपी का कि उन्होंने हल्के के लिए काम नहीं मांगे। अगर अब भी यहाँ दूसरी पार्टियां कैंडिडेट बनाकर और फिर भी ये स्थिति रहोगे तो फिर क्या होगा। बनते वो तो बना है, बात आगे बात मजबूत बना है। अच्छा, या कोई बात भविष्य के लिए आप वोटिंग डालेंगे। हाँ बिल्कुल। आपके उस तक ये है जी यहाँ क्या रुझान भाई जी। आप भाई साहब जब भी किसी भी पार्टी ने ना किसानों के ऊपर अत्याचार करे हैं या किसानों के विरोध रही है, वो पार्टी टिकी भी नहीं है। और अब किसानों ने अपनी जायज़ मांग मांगी थी, अपना अध्यादेश के लिए इकट्ठे हो रहे थे और बिल्कुल हम इस पार्टी का विरोध करते हैं। आने वाले उस मतलब कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड होगा, बिल्कुल गलत किया गया सब। यह सरकार कह रही है कि जो
ये अध्यादेश मांगी थी किसानों ने। मैं उस पाऊंगा, लेकिन सरकार का आरोप है कि ये जो अध्यादेश लाए हैं इससे किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दोगुनी नहीं होगी। एक बात बताओ, ये किसान वाले जितने भी नेता हैं ये जायज़ मांग रहे हैं, और अपनी आवाज़ उठाना कोई अत्याचार थोड़ा नहीं है। इन्होंने तो अंग्रेजों की तरह मतलब अत्याचार करे हैं, लाठियाँ चार्ज भी करी हैं, बहुत गलत हैं। और गृह मंत्री ने बयान दिया कि लाठीचार्ज नहीं। गृह मंत्री वहाँ पे थोड़ा नहीं थे, गृह मंत्री ने थोड़ा नहीं देखा है, बिल्कुल लाठी चार्ज हुई है, जगह जगह लाठी चार्ज हुई है। देखेंगे आप, एक बात यूट्यूब के ऊपर आने लगे सब ये देख रहे हैं आप लोगों ने देखे हैं, बिल्कुल हुई है। और सरकार देखो, किसानों की मांगो, किसान है तो सरकार बनेगी तो ये दोबारा भी सरकार आ जाएगी, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन किसानों के खिलाफ जो भी सरकार चलेगी ना, वो कभी रुकी भी नहीं आज तक। दुष्यंत चौटाला खुद को किसान नेता बताते हैं, कहते हैं कि मैं किसान परिवार से हूँ। उनके बारे में आप क्या कहोगे इस घटना के बाद? बिल्कुल, दुष्यंत चौटाला का एक भी बयान नहीं आया इसके पक्ष में, किसानों के पक्ष में, और हम तो विरोध करते हैं दुष्यंत का भी। उनके ऊपर बहुत बड़ी आशाएं लगा के उनको वहाँ तक भेजा था। रुझान तो कांग्रेस का ज़्यादा है। कांग्रेस में ऐसा क्या खास है जी जो आप कांग्रेस का रुझान है? भाई भूपेंद्र हुड्डा ईमानदार आदमी है, उसकी वजह से वोट गिरनी पड़ रही है, उसकी वजह से गिरे हैं। कोई कैंडिडेट खड़ा कर दो। विपक्ष का आरोप है कि भूपेंद्र हुड्डा ने बहुत सारे घोटाले करे, जो सरकार बीजेपी घोटाला करता थे, उसमें जेल में ना पावर इतना ही जो चौटाला जेल में दे रहा है, उसका छोरा दे रहा है, तो जेल में पावर तो घोटाला कर अंदर है। तो देख लो आपने तो पता होगा इस बात का। आपने कहा है कि अच्छा नेता है, लेकिन मैं तो कह रहे कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसने जातिवाद की राजनीति करी है ना। वो तो जातिवादी किसान है, किसान में सब वर्ग आ जाए हैं, वो तो किसान नेता है। किसान तो हर एक वर्ग आ जाए ना किसानी में। ये जो जिसका जमीन है वो भी तो किसान के सारे चलने गाँव में, वो भी तो इन किसानों के सारे जमींदार, मजदूरी भी किसानों के सारे करें हम खेतों में, तो सभी किसानों का सारे थे गाँव में। आपके उस तक रुझान है भाई साहब यहाँ पे? भाई साहब हल्का मतलब जो सरकार है उसका एमएलए बनाता है, काम उसका नाता है, पीछे रहा। अच्छा, मतलब यानी कहीं ना कहीं आपका इशारा है कि सरकार के साथ जाना चाहिए। हल्का काम जब उसका। जो किसान नेता कह रहे हैं कि बीजेपी और जेजेपी ने जो ये काम कराया, इसके बाद जो हमारा चुनाव होगा उसका रिजल्ट हम इसमें देंगे बड़ौदा हल्के में, और जो भी बीजेपी या जेजेपी या कैंडिडेट गाँव में आएंगे हम उसका विरोध करेंगे। क्या आपके उस देश का विरोध करना चाहिए? नहीं, विरोध तो खैर कोई किसी का नहीं करेंगे, वो तो जो भी आएंगे उनका स्वागत भी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी उन्होंने टाइम भी मांग रखा है, अभी इनकी मांग मान लेनी चाहिए किसानों की। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई नाजायज लड़ाई थोड़ा नहीं लड़ रहे हैं। जो बीजेपी ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है 3 अध्यादेश के ऊपर, सरकार किसान नेताओं का कहना है कि इसमें बलराज कुंडू, दीपेंद्र हुड्डा में से एक और अभय चौटाला होना चाहिए इसमें। इस पर आप क्या कहोगे, क्या इस समिति में शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इनको? वो तो सरकार का काम है, वो देखो। क्यों उनका कहना कि सिर्फ पक्ष क्यों, विपक्ष भी कमेटी में होना चाहिए? नहीं, वो तो देखो, वो तो उनके ऊपर डिपेंड है। हाँ, या किसानों के नेताओं की नई डिमांड आई है। आपके उस तक क्या रुझान है जी गाँव में? भाई रुझान तो कैंडिडेट आए पाछे बेरा पट्टा है। हाँ। क्या खूबी चाहते हो आप कैंडिडेट में? कैंडिडेट में खूबी तो ये वहाँ पर हल्का में काम हुए। अच्छा जी। अभी तो सभी हल्के में काम करने के लिए ही आएंगे जी। काम तो करने के सारे कहेंगे। 10 साल कृष्ण हुड्डा भी रह गया। अच्छा जी। हाँ। आपके उस तक कृष्ण हुड्डा ने काम नहीं कराए? बस कराए हैं, थोड़े बहुत कराए हैं, कोई खास काम नहीं कराए। अच्छा जी। कृष्ण हुड्डा जो कांग्रेस सरकार का उसका आरोप है कि बीजेपी ने हल्के के लिए काम के लिए हमने जो काम मांगे वे दिए नहीं, इस पर आप क्या कहोगे? नू तो ये कौन सा ये कहेंगे कि नाम 3.5 करोड़ रुपये हम हल्का में भेजा है, कौन सा भेज दिए पंचायत के खाते में। काम तो तब होंगे ना जब पंचायत के खाते में पैसे आ लेंगे, घोषणा करने से थोड़ी काम होंगे। आपके उससे सिर्फ ढकोसले ही रह गए। ढकोसले फिलहाल तो जब पंचायत के खाते में रुपये नहीं आने देता, इतना ढकोसला है। पिछले 6 साल में आपने अपने हल्के में क्या बदलाव देखा? बदलाव तो क्या देखने न मिल रहा है भाई। जो कांग्रेस राज में था क्या सेम कंडीशन वे अब भी है? ना फर्क तो है, बदलाव तो है। अच्छा, बदलाव अच्छाई की तरफ है या बुराई की तरफ? बुराई की तरफ है। ठीक है। आपके उससे क्या रुझान है गाँव का? भाई रुझान गाँव का तो तकरीबन भूपेंद्र हुड्डा के साथ में है। हाँ, भूपेंद्र हुड्डा के साथ क्यों जाना चाहते हो?
भाई भूपेंद्र हुड्डा एक तो किसान नेता है, किसान नेता 36 बिरादरी नेता है। हरिजन बैकबोर्ड जो इन जो कांग्रेस ने हरिजन बैकबोर्ड तय बहुत और दिया है, राशन भी दिए हैं, जो पीछे भी इनके खाते में बड़का खाते में पीछे भी आए, ये कांग्रेस के राज में 100 गज के प्लाट है। जो मतलब भूपेंद्र हुड्डा जो काम करे ना, जो और कोई ऐसे नेता नहीं करे इस एरिया में, करे नहीं। भूपेंद्र हुड्डा और एरिया का नेता क्यों बताया जा रहा है जी? भाई एरिया के नेता तो बाहर के लोग बताओ हैं, हम तो नहीं बता देना। हमारे एरिया का जाते नहीं कोई, एरिया का जाते हैं बाहर के बताओ। नेता तो कांग्रेस तो हरियाणा में पूरा हरियाणा का नेता है, अगर नहीं मानता। बस जो यहाँ पर वोट हुड्डा की है या कांग्रेस की? भाई यार तो वोट हुड्डा की है। हाँ सच्ची बात तो है यहाँ ना, कांग्रेस की कति। हाँ अपना नेता भाई, अरे भाई मारो तो बतेरे काम करे, छूट के तो काम करवा रखे हैं भाई। पर्सनल जो सामूहिक काम है बहुत काम करवा रखे हैं, अगर नहीं मानता ना, बिल्कुल मानो। हाँ सामूहिक काम है ना, जो एक बात था, विकास तो जब होगा ना, जब कौन सी पार्टी ने करवाया विकास, एक मैंने बता दो उस पार्टी ने करवाया है विकास। देख लो इतिहास देख लो, पर्सनल काम होगा, एक होगा पर्सनल काम पहले भी चौटाला राज्य में भी है, बीजेपी के टाइम पे भी 6 साल तो हो गए, कितने काम हुए बता दो, एक भी भाई बता दो इतने काम हो गए। जो हुड्डा ने काम करे किससे नहीं करे भाई, नकार तो आपको सब नकार होगा। यह सरकार कह रही है कि जो ये 3 अध्यादेश है इससे किसान की आय 2 गुनी हो जाएगी, क्या आपको लगता है इससे? किसान की बेगोड़न में चल रही है, अच्छा किसान न तो कभी मारण में चल रहे हैं। किसान की तो वहाँ ब्रन मिट्टी जो गेहूँ कटन में हुई थी वो उस तो आगे वो देखिए, और भी झटका बहुत ब्रन मिट्टी होगी। आप इन 3 अध्यादेशों के बारे में क्या कहना चाहोगे? वह हम तो इसके खिलाफ, हम तो कभी राजी नहीं। जो किसान नेता कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो 3 अध्यादेश के ऊपर ये हमारे यहाँ लाठीचार्ज होया है, इसके खिलाफ जो भी जेजेपी या बीजेपी अवरोध दल के में कैंडिडेट जाएगा उसका विरोध होगा, क्या आपके उस पर विरोध होना चाहिए? विरोध कराएंगे, शासन कराएंगे ना, विरोध वोट दिए विरोध कराएंगे। न्यू दिखा अगला क्यों दिखा, हम तो और उस वोट साहब कराएंगे ना। अगर नहीं मतलब वोट गिराएं जब साहब होगा ना, तो जब वो होगा तो काम वोट की चोट मारेंगे हम। अच्छा जी, न्यू किसे मतलब लाठी की चोट की नहीं, वोट की चोट दिखाओ भाई। आप कुछ कहना चाहोगे जो किसानों के साथ ये निंदनीय घटना घटी है? कहना चाहे भाई, कति अत्याचार कराया किसान, कति अत्याचार तो फालतू कराया है, जो मतलब बुजुर्गों का जो बड़े बुढ़े लठ हमारे ना, कति अत्याचार ज्यादा निंदनीय है। और सरकार इस पर कह रही है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। होया क्यों ना, ये तो यूट्यूब पर चल रहा देख लो तुम। एक तो बिना वर्दी का भी लठ मारता दिखाओ, कौन सा बिना वर्दी का, नहीं उस यूट्यूब पर गणा रहा है, वो बिना वर्दी वाला कौन है, बिना वर्दी वाला क्या गणा था भाई इसमें। RSS का चमचा बताओ है, अखबार RSS का चमचा है। लेकिन RSS तो राष्ट्रभक्त पार्टी वो मानी गई है संस्था, आपको लगता है कि RSS का वर्कर ऐसा कर सकता है? कर क्यों ना दिया भाई, छोड़ दिया आदमी मेरे रहे हैं। देख लो किसका आदमी हो तो तुमने दिखा यूट्यूब पे। हाँ वो आदमी दिखा है, बाकी मैं इस चीज में RSS का नहीं मान सकता। शिवल में भी हो सकता है RSS पर लोग तो कम है भाई, मैं आप दोहराऊंगा आपस में नहीं जी। हाँ मतलब RSS मतलब जो यूट्यूब पर बताओ ना, ये RSS का आदमी हो सके, इनका इनकी पार्टी का आदमी हो सके यो, अगर नहीं इनका कहना मतलब यो है। हाँ हम लोग यूट्यूब पे दिखाई दे है, मतलब आप दावा नहीं करते ये हो सकते हैं? हाँ हो सकता है वैसे, अगर नहीं पुलिस वाला भी हो भाई, सिविल वर्दी में पुलिस वाला भी हो, बाकी वर्दी में होना चाहिए ना पुलिस वाला होता है। ठीक है जी, आपके उस तक क्या रुझान है जी? कोई ज्ञान नहीं भाई, कोई ज्ञान नहीं। कोई नहीं ना, कोई नहीं। आपके उस तक क्या है जी यहाँ पे? याड़े के बाद सारे किसान विरोधी तो सारी पार्टी रही है। स्वामीनाथन आयोग था जो कांग्रेस के टाइम में, वाजपेयी के टाइम में हुआ था, इब्ती में लागू हो गया, सारी कांग्रेस भी आली, बीजेपी भी आली। बताओ इस बात में मतलब स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू न होने का आपका मुद्दा है? हाँ ये तो सब का है, किसान का हरेक का है, हरेक हाँ, किसान का है। ही सरकार ने कह दिया कि हम ये स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते। क्यों? फिर वोट क्या खातर मांगे हैं? उन्होंने कहा जो हम ये 3 अध्यादेश लेकर आए हैं इसमें वही स्वामीनाथन आयोग वाले वे है, मतलब रूल जो यह रिपोर्ट 3 अध्यादेश है ये स्वामीनाथन आयोग एक तरह धक्के की खबर जाइए वो हम देता है, इसमें देता है। आयोग वाला हिसाब होता, स्वामीनाथन आयोग वाला होता था, ये पब्लिक क्यों लटकावती उड़ते हैं आगे। आपके उस तक ये है भाई यार तो कांग्रेस की है। कांग्रेस में ऐसा क्या खास है? सब के भाई 36 बिरादरी ने गेल लेकर चल रहा हुआ। ये सरकार है जो बीजेपी, क्या आपको ये नहीं लगता है 36 बिरादरी को गेल लेकर चल रही? ना भाई यार, राम राम जी। राम राम भाई। आपके उस तक ने किस पार्टी का रुझान है जी? भाई यार तो कांग्रेस का है। अच्छा जी, कांग्रेस में ऐसा क्या खास है?
बस एरिया का लवा का हो गया भाई। और जब वहाँ जी शादी या नदी इतनी चल लिया दी रीम नदी दर्शन भी नहीं कर दी पानी। आपके उस तक ही है जी? कांग्रेस काम करे है भाई यार। हाँ बीजेपी काम ना करती? बीजेपी ने क्या कराया है, इतनी कुछ भी ना कराया है। बीजेपी ने भी जो पिपली में लाठी चार्ज करवाया किसान के ऊपर, इस पे क्या कहना चाहोगे? भाई करया तो मतलब जलमा है बुढ़े आदमी आ गए भी गेसड़े ठोके हैं। अच्छा। हाँ तो फिर वो यार जीत के चले गए तो फिर मारा के जेना है। अच्छा। आपके उस तक जी? यह तो रैली किसान का हित की थी ना। हाँ। कोई भाईचारा या उसकी थोड़ी थी, वह दवेश की थोड़ी थी, सरकार के खिलाफ थोड़ी थी, किसान का उसमें रैली थी। ये भी जो कराया है इन्हें देख लो क्या कराया है, वो तो सब ने सारी दुनिया ने बेरा है इस चीज़ का। तो आपके उस तक जो ये लाठीचार्ज है गलत होया है? गलत होया है भाई गति जमा। लेकिन सरकार ने उनका देश की परमिशन नहीं थी कोरोना काल के उसते। भाई कोई कोरोना नहीं है, कोई यार लवद हो रहा तुम वही गा तो देखा यार को आदमी मरिया खेती बाड़ी करने वाला आदमी ना, मैं तो कोई नहीं देखा। तो फिर वो काम का ढोंग बना रहे हैं। हाँ यो है वही कोरोना का एक ढोंग है। हाँ ना तो यार अब हमने तो को सुना नहीं है। वो हमारा गाँव में गुवाना तहसील में कोई आदमी नहीं सा कोरोना टकरा जा लो बरता रहे। हाँ तो भाई कोरोना का ये बना रही है एक बनना। अच्छा। हाँ आप जो किसान नेताओं ने बात करी थी कि अब बड़ौदा में अगर बीजेपी या जेजेपी का कोई भी कैंडिडेट जाओगा गाँव उसका विरोध करेगा, क्या आपका गाँव उसका विरोध करेगा? भाई विरोध नू तो खरे विरोध तो करे नहीं जाओ है। फिर यार कांग्रेस की 80-85% वोट से। हाँ इस गांव में। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला दुष्यंत का दादा, उसने गवाना में लगाया, किसानों का फायदा नहीं हुआ उसमें। होया जी। मंडी खुली अनाज मंडी, उसमें किसानों का फायदा नहीं हुआ। नहीं तो डेयरी पर डेयरी अड़ी रहा थी, अनाज गिरने जगह रहा थी। सब्जी मंडी बनाई, किसानों का फायदा वो नहीं हुआ भाई। ये सुनो एक मिनट, ये कैंटीन खोली फौजिया की, हमें सामान लाने की दिक्कत ना पड़ी। फौजिया का रहने का वो बनाया उसने, विश्राम गृह है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जितने काम गंवाना रखे में किसी ने निकले। एक यूनिवर्सिटी बनाई है इन हुड्डा साहब ने, और काम बता दो हमारे गांव में कोई विकास होया हो। मतलब 10 साल तक कृष्ण उड्डा रह गया है, कृष्ण उड्डा रह गया। अरे मान लो उसका हो गया, या बीजेपी आएगी, बीजेपी में कोई विकास नहीं हुआ हमारे गांव का था आज तक भी। मन ये कह जो झूठी मोटू विकास बीजेपी में विकास नहीं हुआ हमारे गांव में। आप दुष्यंत के साथ हो? दुष्यंत के साथ हैं। इन लोगों के साथ क्यों नहीं? इन लोगों के साथ नहीं भाई, हमने कोई बात नहीं, तो उनका परिवार है, 2 भाई। परिवार कैसे हुए तो अलग है, जब उन्होंने अपनी पार्टी अलग बता। हम 2 भाई, हम दोनों भाई न्यारे हुए थे। हमारा माँ बाप का इच्छा है कोई से आ सके है, हम भी वो 2 भाई न्यारे हुए, हमारी मर्जी है। हम दुष्यंत में जावा या आप दुष्यंत में चले गए जी, ठीक है। आपने कार्य करवा दिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के भाई, जब कट्ठे ओम प्रकाश चौटाला अपना काम करवा दिए। हाँ। और आप दुष्यंत के साथ चले गए। हाँ। लेकिन दुष्यंत ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ जा रहा जी। कोई बात नहीं, खिलाफ जा रहा है, फिर खून तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का है। अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला खून है तो उन्होंने अपने झंडे पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की फोटो क्यों नहीं लगाई? उन्होंने अपने परदादा की फोटो क्यों? ऐसा भाई, जब 2 भाई न्यारे हो रहे हैं, उनके आपस में तो चाचा भतीजा का मतलब वो पार्टी अलग अलग हो रही है, अलग चीज है, दादा तो अलग चीज। एक मिनट, उसके 2 लड़के हैं, आज यार भी है। कोई बात नहीं, पिताजी की मर्जी हो, छोटे में जावा या बड्डे में जावा, वो बेकन रह गया। आज ये अपने बच्चे ने अपने अलग पार्टी बना ली, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दुष्यंत चौटाला काम करेगा जमींदार के लिए, खूब बढ़िया काम करेगा। सारे मतलब जमींदार को इतना खुश कर देगा, आने वाला जो समय में इतना खुश कर देगा, किसान उसकी नारे लाएंगे। आने वाला अगला जो समय होगा विधानसभा में सीएम बनेगा हरियाणा। आप कह रहे हो कि विधानसभा में सीएम बनेगा दुष्यंत चौटाला, लेकिन हरियाणा में तो ये हवा चल रही है कि दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी का समर्थन करके बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे और फिर उसी का समर्थन कर दिया। कांग्रेस ही कह रहे हैं। अच्छा जी, मतलब जो बीजेपी वाले वे नहीं कह रहे हैं, बीजेपी विरोधी पार्टी कह रही है, कांग्रेस ही कह रहे हैं। अच्छा जी, उन्होंने गलत कर दिया, बीजेपी में जा गए। कांग्रेस ही कह रहे हैं, और कोई सी पार्टी और नहीं, कोई बीजेपी वाला कोई जेजेपी वाला कोई नहीं कह रहा। अगर दुष्यंत चौटाला किसान नेता है, उसके राज में ये किसानी के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ अपनी मांगे मांगने के लिए, तो उन्होंने इस पर कोई ट्वीट या कोई बयान क्यों नहीं? इस पर दिग्विजय का बयान सुना था आपने? नहीं, हम नहीं सुना। दिग्विजय का बयान देखिए, दुष्यंत चौटाला ने कह रखी है, अपने भाई से कही है किसान। वैसे जब बीजेपी के आरोप लग रहे हैं, कुछ नेता तो बीजेपी वालों ने बयान दिए जिस पर, लेकिन खट्टर ने बयान नहीं दिया। बात तो यहाँ पे आ जाती है, खट्टर बीमार है, अस्पताल में है, उसके आदेश। लेकिन जो बीजेपी की तरफ से एक जमादार नेता ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे लाठीचार्ज ही नहीं हुआ। अनिल विज, ऐसा मेरी बात सुने,
ये तो जमींदार वहाँ जा रहे थे लाठीचार्ज का, मुझे पता नहीं होया है या नहीं होया है ना। मैं कहीं देखा ना, कभी टेलीविजन में देखा ना, मैं कोई फ़ोन में देखा ना, किसी से सुना। लेकिन अगर होया है तो बीजेपी वाला ने, मतलब जो पुलिस वाला ने गलत काम किया है, बीजेपी सरकार ने गलत किया। यानी आप इसमें होया है निंदा करते हो? अच्छा, सरकार उसको नाट रही है और सरकार ने आज़ादी भी दे दी थी रैली में पहुँचने के लिए। अच्छा जी, हैं पहुँचने के लिए आज़ादी भी दे दी थी बीजेपी सरकार ने। लेकिन पहले जो बीजेपी का कमेंट था वो था रैली न देने पर, जब उनसे पूछा गया था स्टार्ट में इजाजत देने पर ये तो कोरोना, ऐसा भाई साहब कोरोना की वजह से रोक रहे थे। अच्छा जी, कोरोना की जो बीमारी चली इसकी वजह से रोक रहे थे। पुलिस प्रशासन ने कोरोना की वजह से रोक रहा था, ज़्यादा आदमी इकट्ठे होंगे ज़्यादा फैल जाएगा कोरोना। अगर किसान इकट्ठा होने से कोरोना फैलता तो उनके नेता जब बड़ौदा विधानसभा में आकर जनसभाएं करते हैं, जब कोरोना कहाँ जाता है? अरे फिर उनका नहीं हो रहा कि दीपेंद्र का हो रहा है भाई, और गना का हो रहा, खुद मेरे सगा मामा का हो गया था भाई, वो भी वोट मांगता था हल्का में बड़ौदा में, गना का हो रहा है, ये बात बिहार डला है उसका भी हो जाएगा भाई, कल दूसरा उसका हो गया था, फिर क्या कर लेंगे? ये कोरोना तो हुआ है अब ये तो वो सोचो हमारा फिर क्या गौरव हो जाएगा? कोरोना तो भाई जिसकी तो अंडा का होगा, अगर वो पब्लिक ज्यादा हो जाती है वो भी हो जाती। आपका सरकार में साथ जा जी, एक बात बताओ, अगर भारत का, हमारे हरियाणा के बच्चे, देश के बच्चे लॉकडाउन में घर आप बैठ कर पढ़ सका है, तो इलेक्शन का प्रचार क्यों नहीं ऑनलाइन हो सकता? हो सका है, ऑनलाइन भी हो सका है, तो फिर क्यों नहीं हो सकता? वो भाई ये तो सरकार की नीतियाँ हैं, हम तो इतना बड्डे वो तो आसानी, या सरकार सोचेगी भाई दोनों भाई इसमें IND भी है, JJP भी है, BJP भी है, कांग्रेस भी है, वो तो वह सोचेंगे बारे में भाई आना है या वो फोन पे बात करनी है। अब बच्चे के पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं बयान मट्टी हो रही है। JJP दावा करती है कि हमारा जो बड़ौदा हल्के की सीट है, यह हमारी सीट, हमने यहाँ पर 7 बार इलेक्शन जीते हैं, क्या उनका दावा यहाँ करना ठीक से? ठीक है, कहती जीत कर दिखाऊंगे। 7 बार उन्होंने जो पीछे का दावा कर रही है वो ठीक से? ठीक है कहती। तो फिर इंडियन नेशनल लोक दल का क्या अस्तित्व है? तो उसके आगे जगह 2,500 वोट है, 2,500 बगैर जा वोट और क्या हो, 2,500 वोट बगैर नहीं है अभी चुटवा में। अब चौड़ा मतलब वोट बगाड़ेगा, यानी वोट तोड़ू हो गया है वो वोट तोड़ू है फिलहाल में तो है। अगर बीजेपी JJP यहाँ पर को है कि हमने 7 साल, मेरा जो सवाल था, मेरा सवाल समझो, JJP कह रही है कि हमने 7 बार यहाँ से ये सीट निकाली, और इंडियन नेशनल लोक दल फिर क्या कहेगा? मेरा मत कहने मतलब सीट तो उस पार्टी के नाम से निकल रही है ना जी, जब तक JJP का अस्तित्व तो नहीं था ना। मेरा ये बात कहने का इस चीज़ पर पूछ रहा था मैं, फिर JJP यहाँ पर क्यों दावा कर रही है कि हमने यहाँ पर 7 बार सीट निकाली? IND के उस तरह के लिए 7 बार सीट है, आपकी बात जायज़ है, लेकिन जो बैंक वोट था ना वो फिर सारा बैंक वोट JJP के हक में चला गया, IND के हक में नहीं रहा। आप अच्छा जी, जो गामा में बैंक वोट था ना वो सारा JJP। आपने पिछले विधानसभा में देखा नहीं, 32,500 का करीब वोट ले रहा है 15 में लगे, और BJP का ले रहा है 37,000 को थे, और जो हमारे मौसा जी थे श्री कृष्ण हुड्डा जी, वो शायद 42,000 के करीब होगी, 4-4 हज़ार का 42 इसे जीतते हैं, 4-42 से इसे जीतते हैं। तो आपका कहना है कि अगर हम गठबंधन इलेक्शन लड़ेंगे तो आप इलेक्शन जीत जाओगे? 105% है, कुछ 105% जीतेंगे। लेकिन हमने जो हल्के में कुछ अंडा या कुछ सर्वे देखा हुआ कांग्रेस की जीत दिखा रही है। भाई तो सारी लड़ी दुनिया है जीत जो जाओगा आपको कांग्रेस। मैं एक नेशनल टीवी का चुनावी सर्वे देख रहा था, उनके अनुसार बड़ौदा हल्के में 39% वोट बैंक कांग्रेस का है, और 28% वोट उन्होंने बीजेपी के दिखाए, और 5% वोट उन्होंने इंडियन नेशनल लोक दल के दिखाए, और 2% वोट उन्होंने JJP के दिखाए। क्या वे सर्वे गलत था जी? सर्वे गलत था। कैसे गलत है? ये तो आप देख लो, ये कितने दिन हुए हैं, साल भर होया होगा इलेक्शन हुए ना, विधानसभा इलेक्शन कितने दिन होया है? साल के करीब होया होगा। तो उसमें आपने देख लो क्या % वोट आ रही है उसके। लेकिन अभी जो वोट बैंक था पहले, वो इंडियन नेशनल लोक दल का वोट बैंक JJP पर चला गया, लेकिन अब इंडियन नेशनल लोक दल वाले कह रहे हैं कि जो JJP का वोट बैंक था, यानी जो नए भी समर्थक जड़े थे, वे उल्टे इंडियन नेशनल लोक दल में, यानी हमारे घर वापसी हो रही है। ये बता IND का जो कार्यकर्ता है या मान ले कोई वो नेता है, वो तो कहेगा हमारा कन आ गया, वो तो सब आप अपने परोठे सेक हैं। ये तो कुछ नहीं है, ऐसा भाई साहब कुछ नहीं है। JJP का कैंडिडेट डॉक्टर KC बांगड़ जी 105% जीता है, गरीब वोटा जीतेगा, बहुत ज़्यादा वोटर जीतेगा। क्या आपको लगता है KC बांगड़ को टिकट मिल जाए? पक्की मिलेगी, उसका BJP का निशान होगा, और JJP का कैंडिडेट होगा, डॉक्टर KC बांगड़ जी होगा, एक तरफी जीत होगी, इसमें कोई शक नहीं। ये था गांव में सोनखुर्द का चुनावी सर्वे। इसमें आपको क्या लगा हमको कमेंट करके जरूर बताना। हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियो चैनल पर कंटिन्यू आती रहेगी। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।